कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की तरफ, ये तो अभी एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूँ अखिलेश यादव। हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आज इसका लास्ट वीडियो है, यानी कि 14वां लेक्चर है। इसके पहले 13 लेक्चर हो चुका है। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है। एकदम तसल्ली से बताएं कि एक भी टाइप आपका यहाँ से छूटेगा नहीं अगर आप कायदे से पढ़ लिए तो। ठीक, तो कंसंट्रेट। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्घटना पर, रेल दुर्घटना पर आधारित क्वेश्चन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन देख के ये मत सोचिएगा कि इतना बड़ा है, बस इसका कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो बस कुछ सेकेंडों में लगाएंगे। क्या दिया है? प्रयागराज से दिल्ली की ओर जा रही एक रेलगाड़ी 1 घंटे के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उसे आधे घंटे रुकना पड़ता है। ठीक, इसके बाद वह अपनी चाल का 4/5 के बराबर की चाल से चलकर दिल्ली जो है 2 घंटे देरी से पहुंचता है। यदि रेलगाड़ी दुर्घटना होने से पूर्व, मतलब 1 घंटे बाद जो दुर्घटना हो चुकी है, अगर कह रहा कि कंडीशन दे रहा कि यदि रेलगाड़ी दुर्घटना होने से पूर्व 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती तो केवल 1 घंटा की देरी से पहुंचती। तो दुर्घटना से पूर्व रेलगाड़ी की चाल बताइए तथा प्रयागराज और दिल्ली के बीच की दूरी आपसे पूछा है। देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट जो है तसल्ली से समझिए, इसके बाद जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि प्रयागराज से, मान लीजिए यहाँ पे आप प्रयागराज में हैं, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो चली, 1 घंटे के पश्चात मेरे भाई दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहाँ पे मान लीजिए 1 घंटे के पश्चात जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसके बाद कह रहा है कि आधा घंटा रुकना पड़ा उससे। यहाँ पे 1/2 घंटे उसे रुकना पड़ा। इतना समझ गए? फिर कह रहा है यहाँ से चलना शुरू की और दिल्ली जो है कितने घंटे देरी से पहुंची है? 2 घंटे देरी से, यानी 2 घंटे देरी से दिल्ली पहुंची है। प्रयागराज से एक गाड़ी चली, 1 घंटे पश्चात जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तब अपने चाल का, जब कहे अपने चाल का 4/5 के बराबर चाल से चलना शुरू हुई दुर्घटना होने के बाद। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है? पहले उसकी चाल जो है, दुर्घटना होने से पहले उसकी चाल 5 थी अनुपात में, दुर्घटना होने के बाद जो है उसकी चाल जो है 4 हो गई। ये चीज़ समझ रहे हैं? ये कौन सा इसमें 4/5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। तो आप एक चीज़ बताइए कि यदि आप दौड़ रहे हैं, किसी रास्ते पे दौड़ रहे हैं, तो ये चीज़ बताइए कि अगर आपके पैर में चोट लग जाए तो क्या चोट लगने के बाद भी पहले की तरह दौड़ते रहेंगे? नहीं, क्योंकि आपकी चाल क्या हो जाएगी? पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी कि नहीं? तो दुर्घटना होने के बाद जो उसकी चाल 4 हो गई है, लेकिन दुर्घटना होने से पहले उसकी चाल कितनी थी? 5 थी। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ, जब चाल 5 थी तब समय जो है 4 लगता था। इसी में से चाल और समय बनाना है आपको। जब चाल 5 थी, जाहिर से बात है कि अगर आप जो है प्रयागराज से दिल्ली जाना चाहते हैं, तो यदि आपकी चाल अधिक रहेगी तो लगने वाला समय जो है कम लगेगा। समझ रहे हैं ना? अगर आपकी चाल जो है कम रहेगी तो लगने वाला समय अधिक रहेगा। समझ गए कि नहीं? इतना चीज़ समझ गए तो बहुत अच्छे से यहाँ से लगा लेंगे। तो कह रहा है कि दुर्घटना होने के बाद जो है 4/5 के बराबर चाल से चला, यानी उसकी दुर्घटना होने से पहले उसकी चाल जो है 5 थी। तो समय कितना लगता था मेरे भाई? 4 लगेगा। ठीक, अब दुर्घटना होने के बाद उसकी चाल जो है, स्पीड जो है 4 हो गई, तो और समय लगेगा कितना? तब 5 लगेगा। इतना तो समझ गए? अब देखिए, अब क्या कह रहा है? इतना तो ये पहली लाइन में यहाँ तक कहा। यदि, अब यहाँ से पढ़िए, यदि रेलगाड़ी दुर्घटना होने से पूर्व 80 किलोमीटर और अधिक चल दे, मतलब दुर्घटना यहाँ हुआ है, अगर यहाँ से 80 किलोमीटर और अधिक चल के
तब दुर्घटनाग्रस्त होती तो 1 घंटे देरी से पहुंचती। देखिए कह रहा है कि प्रयागराज से चलना शुरू की रेलगाड़ी और यहाँ से न होकर दुर्घटना, यहाँ से 80 किलोमीटर अधिक यानी 80 किलोमीटर दूर जाके यहाँ पे दुर्घटना होती, तब भी तो यहाँ ये आधा घंटा रुकेगा, और जब भी दुर्घटना होगी तो आधा घंटा रुकेगा। जो कहा है ना कि जो है रेलगाड़ी 1 घंटे पश्चात जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उसे आधा घंटा रुकना पड़ता है। तो 80 किलोमीटर अधिक जाके दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो आधा घंटा यहाँ पे रुकी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 1 घंटे देरी से पहुँचती है। 1 घंटे देरी से पहुँचती है कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए, ये चीज़ें इतना बराबर है, ये यहाँ से बांट देंगे तो ये इतना बराबर हो गया, ये इतना बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे चाल इसकी कितनी रहेगी? दुर्घटना नहीं हुई है तो चाल अधिक रहेगी यानी 5 रहेगी, तो लगने वाला समय 4 रहेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दुर्घटना नहीं हुई है, यहाँ पे आके हुई है, तो यहाँ पे भी चाल कितनी होगी? चाल होगी कहेंगे कि 5 और समय कितना लगेगा? 4 लगेगा। इतना क्लियर। लेकिन दुर्घटना होने के बाद चाल जो यहाँ पे रहेगी वही चाल यहाँ पे, दुर्घटना होने के बाद इतनी दूरी जो है और दुर्घटना होने के बाद इतनी दूरी सेम जो है, दोनों कंडीशन में चल रहा है। तो ये चीज़ कट जाए, जहाँ जहाँ बराबर है उसको काट दीजिए। यहाँ पे समय बराबर है, चाल बराबर है, यहाँ पे भी समय बराबर रहेगा, चाल बराबर रहेगा, तो ये दोनों कट गए। लेकिन हमें लेना कहाँ से है? इतना चाल और समय और इतना और चाल और समय अलग अलग है। कहेंगे कैसे? देखिए 80 किलोमीटर इतनी दूरी है, इतना भी 80 किलोमीटर है, लेकिन चाल इसके लिए 5 है, इसके लिए चाल 4 है, इसके लिए समय जो है 4 है, इसके लिए समय जो है 5 है। समझ रहे हैं ना? थोड़ा समय लेके समझाएंगे लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ बताइए, जब 80 किलोमीटर अधिक दूरी चल देती है तो 1 घंटा देरी से पहुँचती है, तो बताइए ये जब जो है पहले की अपेक्षा और बाद की अपेक्षा कितने घंटे का बचत होती है जब 80 किलोमीटर अधिक चल लेती है? कहेंगे 1 घंटे की बचत होती है। बचत होती है कि नहीं? अब अनुपात में देखिए, जो रेशियो वाला समय है, यहाँ पे समय 5 है, यहाँ पे समय 4 है, तो बताइए कि अनुपात में समय कितने का बचत हो रहा है? कहेंगे 5 - 4 यानी 1 का बचत हो रहा है। अनुपात में 1 का बचत रियल में 1 घंटा के बचत के बराबर होगा। ठीक, 1 घंटा का बचत हो रहा है। अगर हम पूरा 4 घंटा पूरा जब 4 घंटा का बचत करा ले, मतलब कि रेलगाड़ी यहाँ पे ना दुर्घटनाग्रस्त होके यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त होती, तो पूरा 4 अनुपात में 4 का बचत हो जाता, तो 1 बराबर 1 घंटा के, तो 4 बराबर कितने के? 4 घंटा के। ठीक, 4 घंटा की बचत हो जाती। अब बताइए, इतने के लिए निकल गया कि इतनी दूरी तय करने में उसे 4 घंटा लगता है और किलोमीटर इतना जो है 80 किलोमीटर है, तो यहाँ से आपकी चाल निकल जाएगी कि नहीं? स्पीड बराबर होता क्या है मेरे भाई? स्पीड बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी कितनी है? इतनी 80 किलोमीटर। इतने के लिए समय कितना है? 4 घंटा। तो 80 बटे में 4 करेंगे तो ये काटेंगे, आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूछा था कि बताइए कि दुर्घटना होने से पूर्व गाड़ी की चाल क्या है? तो दुर्घटना होने से पूर्व गाड़ी की चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दुर्घटना तो यहाँ से यहाँ हुई है ना, तो इसके बाद तक चाल नहीं निकाले हैं, इससे पहले वाली चाल निकाले हैं, तो इससे पहले वाली चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, चाल तो निकल गई, लेकिन क्या पूछा है? तथा प्रयागराज और दिल्ली के बीच की दूरी, ये इतनी दूरी पूछा है। अब देखिए, 1 घंटे की बचत कब क्यों हो रही है? 1 घंटे की बचत इसलिए हो रही है कि गाड़ी 80 किलोमीटर अधिक जाके दुर्घटनाग्रस्त हुई है ना, तो 1 घंटे की बचत हो रही है जब गाड़ी जो है 80 किलोमीटर दूर जाके दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। तब बताइए कि देखिए, जब भी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो आधा घंटा उसे रुकना पड़ता है, तो यहाँ पे आके दुर्घटनाग्रस्त होगी तब भी तो उसे आधा घंटा रुकना पड़ेगा। तो 2 घंटे में से आधा घंटा माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 3.5 घंटा बचेगा। अरे 1.5 घंटा बचेगा ना। 2 घंटे में से आधे घंटे को माइनस करेंगे तो जो है कितना घंटा? 1.5 घंटा बचेगा। तो 1 घंटा की बचत हो रही है जब 80 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करती है, तो पूरा 1.5 घंटे की बचत करा लीजिए।
यहाँ आ जाइए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो 80 गुणे में 3/2 तो ये आ जाएगा 40 और ये कट जाएगा 120 किलोमीटर की दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई आपकी 120 किलोमीटर। और इतनी दूरी आपको निकाल लेंगे कैसे? वो ऐसे कि देखिए चाल जो है यहाँ पे दुर्घटना नहीं ग्रस्त हुई है तो इसके लिए चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे भी दुर्घटना नहीं ग्रस्त हुई है तो इसके लिए भी तो चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। तो 1 घंटे बाद इतनी दूरी जो है तय करने में 1 घंटा समय लेता है। तो 1 घंटे में तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इतना तय करने में कितना समय लगा? 1 घंटा। तो 20 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 किलोमीटर आ जाएगा। तो इतनी दूरी तय करने में 20 किलोमीटर और इतनी दूरी जो है 120 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया? 20 और 120 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 140 किलोमीटर की दूरी। यानी कि प्रयागराज से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है? 140 किलोमीटर प्रति 140 किलोमीटर। और आपको चाल भी पता चल गई, दूरी भी समझ में आया। तो इस तरह आपको लगा लेंगे। रुके रहिए, अगले वीडियो अगले क्वेश्चन में जो भी डाउट है उसमें सब क्लियर हो जाएगा। चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लास्ट तक देखिएगा, वीडियो समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आए तो इसे डिसलाइक भी करिएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो भी डाउट रहेगा इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए क्या दिया है। चलने के 3 घंटे बाद एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसके कारण उसे 1 घंटा रुकना पड़ता है। जिसके बाद मतलब दुर्घटना होने के बाद वह रेलगाड़ी अपनी मूल गति का 75% की गति से आगे चलती है तथा गंतव्य स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उसी लाइन में 150 किलोमीटर आगे होता तो गाड़ी जो है केवल जो है 3.5 घंटा की देरी से पहुंचती। तो यात्रा की कुल दूरी तथा यात्रा की दूरी बताइए, गाड़ी की मूल गति क्या है ये बताइए। एक चीज़ समझिए, कह रहा है कि दुर्घटना होने के बाद जो है अपनी चाल का 75/3 की गति, अरे 75% की गति से, तो 75% को क्या लिख सकते हैं? 75/100 इतना तो जानते हैं ना। तो देखिए 25 × 75, 25 × 100। अब देखिए तो ये आ गया 3/4 की गति से आगे वो बढ़ता है जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो यहीं पे आपको समझना है। तो बताइए 3 बड़ा है कि 4? कहेंगे 4 बड़ा है। तो बताइए कि दुर्घटना होने से पहले उसकी चाल अधिक रही होगी ना। अभी आपको हमने समझाया। तो उसकी चाल पहले, दुर्घटना होने से पहले चाल जो है 4 थी तो लगने वाला समय जो है कितना था? लगने वाला समय 3 था। इसी में से चाल और समय निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दुर्घटना होने के बाद जो है उसकी चाल जो है कितनी हो गई? स्पीड जो है 3 हो गई तो लगने वाला समय जो है 4 हो जाएगा। ठीक, जैसे कि चाल आपकी अधिक होगी तो समय लगने वाला कम हो जाएगा, जैसे चाल कम होगी तो लगने वाला समय अधिक हो जाएगा। ये चीज़ तो आप भी जानते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ हम समझा रहे हैं। तो देखिए अब ये चीज़ समझ गए 75% का। तो आप देखिए कह रहा है कि चलने के 3 घंटे बाद, मान लीजिएगा गाड़ी यहाँ से चली, स्थान नहीं दिया है कि कौन सा स्थान है, बस ये कह रही है कि चलने के 3 घंटे बाद, मान लीजिए चलने की यहाँ पे 3 घंटे बाद जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसके बाद 1 घंटा उसे रुकना पड़ता है। तो भैया 1 घंटा उसे रोक दीजिए। फिर क्या कह रहा है कि वह अपनी चाल का 75% की गति से आगे बढ़ता है। तो यानी 75% का अर्थ अभी हमने बताया कितना होता है? 3/4। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए गंतव्य स्थान ये है तो 75% की गति से आगे बढ़ता है तो 4 घंटे की देरी से पहुँचता है। 4 घंटे की देरी से यहाँ पे पहुँचता है। तो 75/3 का अर्थ हो गया 3/4। यानी उसकी चाल जो है दुर्घटना होने के बाद जो है चाल जो है स्पीड उसकी 3 हो जाएगी और लगने वाला समय जो है 4 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ तो जान गए। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि दुर्घटना उसी लाइन में 150 किलोमीटर आगे होता, मान लीजिए कि ये जो 3 घंटे पश्चात यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, यहाँ पे ना होके 150 किलोमीटर दूरी, यहाँ मतलब यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे होता दुर्घटनाग्रस्त,
तो वह जो है 3.5 घंटा की देरी से पहुंचता है। यहाँ पे जो पहुंचना है उसे 3.5 घंटे की देरी से पहुंच जाती गाड़ी। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए, दुर्घटना होने से पहले उसकी चाल कितनी है? 4 है, तो लगने वाला समय कितना होगा? जो है 3 होगा। वही चीज़ यहाँ पे, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त तो यहाँ पे नहीं हुई है, तो ये जो है सेम है तो कट जाएंगे। अभी हमने आपको भी बताया, यहाँ पे भी देखिए दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी चाल उसकी कितनी होगी? चाल जो है 4 होगी, और समय कितना होगा? 3 होगा ना। और इतने दूरी देखिए सेम है, ये भी 150 किलोमीटर की दूरी है इतना। ठीक, अब देखिए यही भिन्न है, बाकी दुर्घटनाग्रस्त यहाँ से हो गई तो चाल जो है इसकी यहाँ पे 3 हो जाएगी, समय जो है 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी चाल जो है 3 रहेगी, समय 4 रहेगा। मतलब ये जो है ये दूरी अरे चाल और समय दोनों बराबर है तो ये भी कट जाएगा। ठीक, चाल और समय बराबर रहेगा तो काम खत्म। लेकिन भिन्न कहाँ पे? यहाँ पे चाल यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे चाल 4 है, यहाँ पे समय लगने वाला 4 है तो यहाँ पे समय लगने वाला 3 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए 150 किलोमीटर की दूरी अधिक जाके दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो 3.5 घंटे की देरी से पहुँचा है। तो बताइए कि यहाँ 4 घंटे और 3.5 घंटे में कितनी की बचत हो रही है? कहेंगे कि आधे घंटे की बचत हो रही है ना। 4 घंटे में से 3.5 घंटे को माइनस करेंगे तो आधा घंटा आएगा। ठीक, यही आधा घंटा की बचत हो रही है। क्यों बचत हो रही है? तो रेशियो में कितने की बचत हो रही है? रेशियो में समय जो है इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो कितने की बचत हो रही है? 1 की। 4 - 1 करेंगे तो 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा। रेशियो में 1 की बचत रियल में आधे घंटे की बराबर होगा। तो रेशियो में पूरा 3 बचत करा लीजिए, तो 3 बराबर कितने के? 3/2 घंटे के। इतना तो समझ गए। तो समय कितना लगा? अरे यहाँ से इसकी चाल कितनी लगेगी? समय इतना आ गया, दूरी इतनी है, तो लगने वाला चाल कितना होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। 150 बटे में 3/2 कर दीजिए, ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट जाएगा इसको 50 बार में, ये जाके यहाँ पे तो आ जाएगा ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दुर्घटना होने से पूर्व गाड़ी की चाल क्या थी मेरे भाई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब क्या पूछा है? पूछा है कि बताइए कि गंतव्य स्थान से और जहाँ पे पहुँची है इसकी बीच की दूरी आपसे पूछा है। तो देखिए कि यहाँ पे देखिए आधे घंटे की बचत क्यों होती है? आधे घंटे की बचत इसलिए होती है कि 150 किलोमीटर दूर जाके दुर्घटनाग्रस्त होता है। यानी आधे घंटे की बचत होती है जब 150 किलोमीटर दूर जाके दुर्घटनाग्रस्त होता है। ठीक, जब पूरा जो है यहाँ पे 3 घंटे की बचत करा लीजिए। 1 घंटा दुर्घटना होने की बाद जो है 1 घंटा रुकता है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे दुर्घटना ना होके दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पे हो जाए, जहाँ पे उसे पहुँचना वहीं पे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो वहाँ पे भी तो 1 घंटा रुकेगा। तो यहाँ पे रुकेगा तो मतलब कि 4 में से 1 घटाएंगे, कितना का होगा? 3 घंटा। यानी पूरा 3 घंटे की बचत होती जब दुर्घटनाग्रस्त जो है अपने पहुँच के होती। तो यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? पहले 1 बराबर निकालेंगे तो 300 के आएगा। यहाँ से देखिए सिंपल में कर देते हैं, ये आधे घंटे बराबर 300, तो 1 घंटे बराबर आ जाएगा, अरे आधे घंटे बराबर 150, तो 1 घंटे बराबर आ जाएगा आपका 300 किलोमीटर के। 300 किलोमीटर तो जो है 3 घंटे की बचत होती है, तो 3 बराबर कितने के? 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 900 किलोमीटर की। ठीक, और इतनी दूरी निकाल लीजिए। इतने के लिए जो है चाल कितना है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और इतना लगने में यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय कितना लगता है? 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कहा है ना कि चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है। यहाँ से यहाँ चलने के बाद इतना दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है, तो 3 घंटा यहाँ तक है, तो 3 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 300 किलोमीटर। तो ये जोड़ लीजिए, 900 ये, 300 ये, तो टोटल कितनी दूरी आ जाएगी? 1200 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 1200 किलोमीटर। समझ में आया? और चाल निकल के आ गया आपका कि गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले उसकी चाल कितनी थी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और पूरी दूरी जो है निकल के आ गई 1200 किलोमीटर। समझ में आया?
आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा हमने समय लेके समझाया ज़रूर है, समय लगा है समझाने में, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चाहे जो भी इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे जितने क्वेश्चन हो, सीजीएल टायर 2 का भी, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका जो है बचेगा कि नहीं कि आप नहीं लगा पाएंगे। हर एक क्वेश्चन को आप जो है कुछ सेकेंडों में लगाएंगे, अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे समझ जाएंगे। ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर इसका मेंशन करिएगा, जो भी डाउट होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।